नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए। चलिए, कल हमने आपको छात्रों समझाए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक कमेंट आया था, किसी भाई या बहन ने पूछा है कि शायद यही प्रश्न था कि प्रूव दैट √2 plus √3 is a irrational number. Prove that √3 plus √2 is a rational number. तो देखो हमें क्या करना है, irrational। तो let √2 प्लस √3 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा ए मान, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, रेशनल है। अब इसको उधर ले जाते हैं, √2 इक्वल ए माइनस √3। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर ए माइनस √3 का स्क्वायर। जरा देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2a √3 प्लस। ठीक, अब हमें करना क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू इधर ले, ये वाली। तो कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा कि 2a√3 बराबर ए स्क्वायर प्लस 3 और 2 इधर, वो भी 2 काय का हो जाएगा माइनस। तो 2a√3 बराबर ए स्क्वायर प्लस 1, ये बचा साथी, इसको इधर ले जाओ तो √3 इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। तो ये परमेय है, रेशनल है, तो ये भी परमेय हो गया। लेकिन ये जो एज्यूम है, ये जो हमारा मानना है, ये जो परिकल्पना है कि √3 इसके बराबर है तो परमेय हो गया, गलत है। स्टेटमेंट इज दिस रॉन्ग। इस कथन के अनुसार हम लाइक दैट इसी प्रकार कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो √2 को पक्षांतर कर लेते हैं, है ना। इस कथन के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट √3 परमेय है, लेकिन हम जानते हैं √3 अपरमेय होती है, है ना। यह विरोधाभास है। सो √2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। बस यही करना है। हम किसी को भी पक्षांतर करके कर सकते थे, चाहे हम इसको पक्षांतर करके करें, चाहे इसको पक्षांतर करके करें। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ √2 आ गया। ठीक है, √3 को करेंगे तो √2 आ जाएगा, √2 को करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था
आप सिमिलरली करके इसको भी बक्संत करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम पुनः अपने पथ पर लौटते हुए, कल हमने समझाया था आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुने, अपनी किताब में देखें। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए, पूर्व और पहले दोनों एक ही बात होती है, और इनके लिए हमेशा घटाया जाता है। घटाना एक बात होती है, पश्चात या बाद, इनके लिए हमेशा जोड़ा जाता है। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है साथी, वो कह रहा, आफताब कहता, तो मान लो अपनी पुत्री से कहता है, माना आफताब की उम्र, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। तो माना आफताब की वर्तमान आयु X वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु Y वर्ष है। प्रथम शर्त, द फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस, दोनों में से घटा दो, घटा दिया। वो कह रहा है 7 गुनी आयु का हो गया। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब करना क्या है, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ये वैल्यू उधर पहुंच जाएगी, x बराबर 7y, 49 में से गए 7 तो 42 बचे। समीकरण नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा साथियों। इसके बाद वो कह रहा है इसी प्रकार, सिमिलरली वो कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, बाद के लिए जोड़ते हैं, जोड़ दिया 3, और 3 गुने की कह रहा है तो कर दो। 3y प्लस के 9, 3 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाऊंगा, x बराबर 3y, 3 घट जाएंगे प्लस के 6। समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया आपका बीज गणितीय रूप। बीज गणितीय रूप क्या आ गया बेटे, बीज गणितीय रूप यही है, एक ये रहा और ये, इसको कहेंगे हम बीज गणितीय रूप, है ना। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखो, ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें बिंदु निकालने होंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, ये कह रहा है x बराबर 7y माइनस के 42। एक टेबल बना दो, यहां 2 पॉइंट निकाल लो बस, x और y। पहले y बराबर ले लो, वो कह रहे जैसे आप कुछ भी ले सकते हो,
y बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 आपकी इच्छा हो वो वैल्यू यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है साथियों, तो हमने y बराबर ले लिया मान लो 6, y बराबर 6 पर, तो 7 6 42, y बराबर 6 पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया 0,6 हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार अब ले लो y बराबर, मान लो आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना, आप 7 ले लो, 7 7 49, y बराबर 7 पर, 7 7 49, 49 में से 42 गए, 49 माइनस 42, तो 9 में से दोगे तो 7, ये 7 लिया तो ये भी कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये बी पॉइंट हो गया, कौन सा 7,7 है ना, ये हमने ले लिया। तो 2 पॉइंट आ गए अपने। इसी प्रकार आपको लेना है समीकरण नंबर 2। पॉइंट निकाल लो इसके भी बेटे। समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा साथियों, समीकरण नंबर 2 से हम ले लेते हैं, तो समीकरण नंबर 2 कौन सा है, x बराबर 3y प्लस के 6। ठीक है, यहां भी टेबल बना दो बेटे, x और y बराबर यहां भी ले लो। वो कह रहे हैं कि y बराबर माइनस के 2 पर ले लो, y बराबर माइनस के 2, माइनस के 2 जैसे ही आप लोगे तो 3 दूनी 6 और 6 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब कह रहे हैं कि y बराबर ले लो कितना, ठीक है 3 ले लो, y बराबर 3 पर, y बराबर 2 पर p के निर्देशांक से p मान लो क्या हो गया 0, माइनस के 2। ठीक है, 3 पर 3 तरह के 9, 9 और 6 माइनस के 3 लो, कितने लो माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 6, माइनस के 3 प्लस के 6, तो माइनस के 3, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, माइनस के 3 रख के देख लो यहाँ पे, माइनस के 3 तरह के 9 प्लस के 6, 6 में से 3 गया माइनस के नीचे। ठीक है, माइनस के 3 लिया तो माइनस के 3 ही बच गया हमारा। रखे देख लो इसमें, माइनस के 3 रखे, 3 रखे 9, तो माइनस के 9 प्लस के 6, तो 9 में से 6 के 3 बचेगा, माइनस के सीधी ऐसे ही। तो ये जो क्वेश्चन था आपका पहला 4 अंक का आने वाला है, वो कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हमने मान लिया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व x माइनस के साथ y माइनस के साथ इधर था आफताब और इधर थी पुत्री, तो ये था इसके 7 गुनी का कर दिया, कैलकुलेशन की, पहला समीकरण बन गया। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद के लिए जोड़ते हैं x प्लस 3 y प्लस 3 को कह रहा 3 गुना हो जाऊंगा, 3 से कर दिया, कैलकुलेशन कर दी। तो इसको कहते हैं हम बीजगणितीय रूप। ठीक है साथियों, अब इसके बाद वो कह रहा ग्राफ विधि से हल करिए, तो हमने ग्राफ के लिए पॉइंट निकाल लिए। अब ये वाले पॉइंट, एक तो ये रहा a और b और एक p और q, इनको हमें ग्राफ पर दर्शाना पड़ेगा। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए ग्राफ ही सबसे अच्छा मैटर होता है। मैं इसको दर्शाऊंगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो ध्यान रखिए आप। चलिए मैं इधर का साफ कर रहा हूँ, ये छोड़ूंगा अभी। ठीक है, चलिए पॉइंट चाहिए। अब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ हमारा नकली होगा, नकली मीन्स क्योंकि जो आलेख होता है उस पर जो बीच के पॉइंट होते हैं वो एकदम बराबर दूरी पर होते हैं, तो ये बराबर दूरी तो हम कर नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे और आप ग्राफ पर बनाएं अच्छी तरीके से। ठीक है साथियों, ये कहेंगे x प्लस x माइनस y माइनस
y प्लस, ठीक है। यहां पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये खाने छोटे बड़े हो सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं बेटे आप ग्राफ पे, तभी तो कहते हैं ग्राफ बनाना है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये थोड़ा सा कम लग रहा है, चलो इसीलिए हो गया, छोटे बड़े हो सकते। इधर ये माइनस के रहेंगे, इधर ये दोनों प्लस के रहेंगे। पहला पॉइंट आपका ये ग्राफ पर ऐसे करने, हमें लिखेंगे माना पैमाना, माना पैमाना एक्स अक्ष 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, या इसमें क्या दे रहा है आयु 1 वर्ष, ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों, क्योंकि हम एक एक ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक थोड़े पास पास में होगा, थोड़ी दूर कर देते हैं, चलो जैसा होगा देखा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। पॉइंट पहला दर्शाना है हमें 0,6, एक्स पर 0 वाई पर 6, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा ए। समझ में आ गया बेटा, एक्स पे जाना नहीं, वाई पे 6 चलना। 7,7, थोड़ा सा और ये 7 और यहाँ ये 7, दोनों को मिलाओ तो ये लगभग यहाँ आएगा और ये लगभग यहाँ आएगा, ये हो, ठीक है। तो यहां से हमें बनानी पड़ेगी दूसरी लाइन, हमारे पास कौन सी है P, 0 को, इसको हम खींच देंगे लाइन, एक ऐसे एक ऐसे। तो देखो ये छोटा है, मैं पहले ही कह रहा हूं, यहां से कोशिश हम कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी तरह से आपको देखना पड़ेगा। एक पर हमने लिया है कितना 7 और 7, तो ये लाइन ऐसे खींचेगी लगभग ऐसे। तो ये बहुत लंबी खींचनी पड़ेगी, जहां तक मिलेगी। यहाँ पर मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है। सीधी लाइन आती है हमेशा, इतना ध्यान रखें। और अब आ जाता है ये वाला पॉइंट, समीकरण 2 P 0, -2, एक्स अक्ष पर 0 वाई पर -2, ये हो गया P पॉइंट हो जाएगा, सॉरी ये वाला P पॉइंट हो जाएगा 0, -2, और y पर दूसरा है ये रहा Q 3, -3, ये भी और ये भी। तो इधर से लाओ, यहाँ इधर से लाओ, ये मिलेगा, ये हो गया Q पॉइंट -3, -3, ठीक है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, लगभग ऐसे, ठीक है। -3,3 ग्राफ पर तभी तो बनाते हैं। अब ये लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो साथियों ये ध्यान हमें रखना है कि यहाँ पर अब आप बनाओगे तो वहां पर प्रतिच्छेद वैल्यू हमें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका काटेगा कहाँ, वो काटने पर पता चल जाएगा, बाद में आप दोनों को समीकरणों को हल कर सकते हो। जैसे x का मान हमारा कितना आया है, समीकरण नंबर फर्स्ट, तो x का मान ये कितना आया है
3y प्लस के 6। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से x बराबर 7y प्लस के 6, ये मान था हमारा कितना 3y प्लस के 7y माइनस के 42, 3y प्लस के 6 बराबर 7y माइनस के 42। तो 42 इधर ले जाओ, प्लस की हो जाएगी, प्लस के 6 7y माइनस के 3y, 42 और 6 48, 7 में से 3 गया, कितना बचा 7 में से 3 गया तो बचा 4, 4 से कट गया 12। तो y बराबर कितना हो गया 12। y का मान यहाँ रख दो तो 12 3 36 और 6 42। ठीक है, 36 और 6 कितना हो गया 42। तो आफताब कितने का हो गया, आफताब हो गया 42 वर्ष का। और पुत्री कितने की है हमारे पास, पुत्री हमारे पास है 12 वर्ष की। ये आपके पास आंसर आ रहा है। आप ये आंसर यहां रख के देख लो। जैसे ही हमारा x का मान कितना आया है 42 बराबर 7 × 12 माइनस के 42, 12 सत्ते 84, 84 में से 42 घटाओ 42 ही बचेंगे। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर चेक भी हो गया। तो ये ग्राफ पर करोगे, ध्यान रखना कैसे हमने बताया है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं थी और ये जगह छोटी है। आप थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा लेकर के बनाना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट निकालना सिखा दूंगा, ग्राफ आप स्वयं अपने ग्राफ पर बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। समीकरण पॉइंट मैं बना दूंगा और आप ग्राफ बनाओगे। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 3.1। क्रिकेट के टीम कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है। तब क्या हो जाएगा, कितने खरीदे उसने 3 बल्ले, तो 3x, 6 गेंदे 6y बराबर 39। 3 से भाग जा रहा है पूरे में, x प्लस के 2y बराबर 1300 समीकरण नंबर। ठीक है, ये हो गया साथी। दूसरा कह रहा है इसी प्रकार एक बल्ला, इसी प्रकार एक बल्ला, एक x, 3 गेंदे तो 3y बराबर 1300। समीकरण नंबर 6। तो आपके सामने बीजगणितीय रूप बन चुका है साथी। पहले कितना था 3x प्लस के 2y बराबर 39, 3 कॉमन ले लिया, पूरे भाग चला गया, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा 13 बार। तो ये 2 समीकरण आपके बन गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको भी पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट निकालोगे तो पॉइंट समीकरण फर्स्ट से हम निकालते हैं, ग्राफ आप बना लेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 2y। जरा देखोगे तो ग्राफ पे पैमाना बड़ा मानना,
100 से ऊपर 500 से ऊपर मान सकते हैं। अच्छा y बराबर ले लो कितना, y बराबर 500 ले लो। 500 लिए 5 दूनी 10 1000, 1300 में से 1000 गए 300 बचे। ये ए पॉइंट हो गया, ए हो गया 300 और 500। ठीक है, अब y बराबर ले लो आप 400 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं 400। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1300 में से 800 गए 500 बचे। तो बी जो पॉइंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 500 कौमा, ठीक है 400। जरा गौर से देखो। ठीक है, हमने पहले y बराबर कितना लिया 500, 5 दूनी 10, 1300 में से 1000 गए, कितने बचे 300। फिर 1300 में से 800 गए तो 500। तो ये मान हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा समीकरण सेकंड, x बराबर 1300 माइनस 3y, यहां भी निकाल लो पॉइंट बेटे, ऐसे x और y। ठीक है साथियों, y बराबर ले लो, y बराबर ले लो चलो 600, y बराबर 600 पर। अब 600 रखो यहाँ पर, तो 6 3 1800, 1300 में से 1800 गए तो माइनस के 500। ठीक है, अब y बराबर 500 ले लो, कितना ले लो 500 पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 1500, 1300 में से 1500 गए तो माइनस के 200। तो पॉइंट क्या होगा, ये P और ये Q। तो P के पॉइंट हो गए माइनस के 500 कौमा 600, और Q के पॉइंट हो गए माइनस के 200 से 500। अब आप ग्राफ पे ये पॉइंट सेट कर देना। ठीक है, आपको कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी हम बता देते हैं कैसी होनी है। 1/1 बराबर 2/3, अर्थात 1/1 नॉट इक्वल 2/3, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। बनाना आपको है। ठीक है, आराम से आप बना लेना ग्राफ पर, माना पैमाना लिखना। एक खाने बराबर कितना 300 रुपए मान लेना। तो 300 300 200 का अंतर ले लेना, 300 200 500 700 800 ऐसे 900 करते हुए फिर पॉइंट सेट कर देना। ठीक है, चलिए इसका लास्ट प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न। 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, शर्त क्या कह रही है कि 2 केजी सेब, तो 2x प्लस 1 केजी 1y, कितना रोकड़ा दिया 160 रुपए, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार फिर कितना है 4 केजी सेब, सिमिलरली तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर 300। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 और 2 से भाग दे दो पूरे में, तो 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण नंबर सेकंड बन गया। दोनों से आप पॉइंट निकाल लेना और इनको सेट करना। ठीक है, ये पॉइंट निकाल के सेट करना है। HW है आपके लिए, नहीं आए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं पॉइंट निकालना कर पुनः समझा दूंगा। ठीक है, 10वीं वालों के लिए आज ये ग्राफ का वीडियो यहीं तक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।